अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। तो काफ़िया एक्सपर्ट के लिए ये मुख्तसर सी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें आप काफ़िए के आखिरी हुरूफ लिख के काफ़िया तलाश कर सकते हैं। इसकी बहुत सी फ़ीचर्स हैं जो मैं एक एक करके बताता हूँ। अलिफ रे मैंने लिखा है, यानी आर, खार, तार, अगयार, इफ़कार, इस तरह के अल्फाज जितने भी अलिफ रे पे ख़त्म होते हैं वो तमाम अल्फाज आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे। आप देख सकते हैं 1322 कुल कवाफ़ी हैं। कॉपी पे क्लिक करने से वो तमाम आपके क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएंगे। ये हो गया आपका सिंपल सर्च। इसको आप एराब के साथ यानी ज़बर ज़ेर पेश के साथ भी सर्च कर सकते हैं। मसलन अलिफ रे की जगह मैं ज़बर और रे डाल के यहाँ सर्च कर रहा हूँ, तो इसमें भी आपको बहुत से कवाफ़ी मिले हैं। और इसमें आप अपने हिसाब से जो भी आपका वज़न है उसके हिसाब से, मैं आगे बताता हूँ वज़न के हिसाब से किस तरह इसको फ़िल्टर कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका ज़बर के साथ में। वैसे ही आप जज़म वग़ैरह भी यहाँ पे लगा सकते हैं। और अगर आपके कीबोर्ड में ज़ेर ज़बर पेश नहीं है, बहुत से कीबोर्ड्स में नहीं होता है, तो उसके लिए ऊपर ये बटन्स हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़बर, नून, उसके ऊपर जज़म और दाल यानी अंद पे ख़त्म होने वाले कवाफ़ी, ये तमाम अल्फाज आपके सामने आ जाएंगे। तो इसमें ख़याल आपको रखना है कि अंद आपको लिखना है, उसके लिए ज़बर पहले लिख रहे हैं, फिर नून, उसके ऊपर जज़म और फिर दाल। तो ये तरतीब जो हम टाइपिंग के रखते हैं उसी तरह से आपको टाइप करना है। अगला मिसाल मैं आपको लिखता हूँ ताकि आपका ये वज़न का फ़िल्टर समझ में आ जाए। वज़न के फ़िल्टर के लिए यहाँ पे तमाम का डिफ़ॉल्ट रहता है। तमाम औज़ान आपके सामने आ जाएंगे, अलिफ नून पे ख़त्म होने वाले तमाम कवाफ़ी आपके सामने। अब ये मैं जो बदल रहा हूँ इसमें आप 2-1 का जो नोटेशन है, जो रिख्ता की वेबसाइट पे भी इस्तेमाल होता है, अरूज़ की वेबसाइट पे भी इस्तेमाल होता है, और जितने भी मॉडर्न तख्ती समझाने वाले सिस्टम्स हैं, ये आप बहुत सी वीडियोज़ में भी ऑनलाइन देखते होंगे। तो ये सिस्टम बड़ा आसान सा है। इसमें हिजाए बुलंद और हिजाए कोताह कहते हैं फ़ारसी में। तो इनको इस्तेमाल करके आप यहाँ फ़िल्टर कर सकते हैं। हिजाए बुलंद और कोताह की अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए ज़्यादा इसके मुताल्लिक़, तो बहुत सी कुतुब इसके बारे में मौजूद हैं। मैं उनका लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। वैसे ही अब जो तमाम फ़िल्टर करने की बजाय आप पहले ही सर्च करने से कबल ही औज़ान पहले से मुतय्यन भी कर सकते हैं। अगर आपको ये नोटेशन पता है, और ऑफ़ कोर्स ज़्यादातर अब आपको ये पता होती है, अगर आप शायर हैं या मुब्तदी भी हैं, तो हिजाए बुलंद और कोताह तो कम से कम समझ में आ जाता है आपको। तो फ़अूलुन के लिए आपने फ़अूलुन यानी 3 सिलेबल्स आता है। 3 सिलेबल्स की वजह से आप यहाँ पे पहले लिखते हैं डैश, फिर ऊ के लिए डबल यानी इक्वल टू, और लुन के लिए फिर से इक्वल टू। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। अब इसमें मैंने जो फ़िल्टर किया है, ये एक वज़न सिर्फ फ़िल्टर किया है। एक वज़न फ़िल्टर करने के लिए आप एक वज़न लिख देंगे और तलाश करें पे क्लिक कर देंगे। एक की बजाय अगर आपको मल्टीपल औज़ान से फ़िल्टर करना है, तो उसके लिए आप वहाँ पे उर्दू वाला जो कॉमा होता है, उर्दू वाले कॉमा से उसको सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे। एक से ज़्यादा औज़ान अगर आप तलाश करना चाहते हैं तो यहाँ मैंने एक वज़न लिखा है इस तरीक़े पर, यानी डैश और इक्वल टू वाले सिंबल को यूज़ करके एक लिखा है। दूसरा जो मैं लिखना चाह रहा हूँ वो कॉमा लिख के दूसरे नोटेशंस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैं 1-to-1 वाला नोटेशन भी लिख के बता देता हूँ आपको, और एक अलिफ और दाल वाला नोटेशन भी है। तो जो डैश है वो अलिफ हो जाएगा, और जो इक्वल टू का साइन है वो दाल हो जाएगा। 1 और 2 के लिए 1-2 भी लिख सकते हैं, अलिफ दाल भी लिख सकते हैं, डैश और इक्वल टू भी लिख सकते हैं। जो आपको ईजी पड़े वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सिंपली इसलिए है कि अगर आप कंप्यूटर पे इस्तेमाल करते हैं तो आपको 1-2 लिखने में ईजी पड़ता है, डैश और इक्वल टू लिखने में ईजी पड़ता है, लेकिन मोबाइल कीबोर्ड के ऊपर में डैश वगैरह लिखना आसान नहीं पड़ता। 1-2 की कीज़ आपके सामने आसानी से होती हैं, और सबसे आसान मुझे जो पड़ता है अलिफ दाल पड़ता है, तो अलिफ दाल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो नंबर आप लिखेंगे लेफ़्ट टू राइट हो जाएंगे। अगली चीज़ जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ वो है कि आप जो कवाफ़ी सेलेक्ट करते हैं उनका इंतखाब कर सकते हैं, और वो नीचे आपका जिस काफ़ी को आप सेलेक्ट करेंगे यानी इस पर क्लिक करेंगे, वो इन मुंतखब कवाफ़ी वाले जो नीचे
टेक्स्ट बॉक्स है उसमें वो शामिल होता जाएगा। यानी सैकड़ों अगर कवाफ़ी हैं तो उनमें से आप अपने मुताबिक जो आपको दुरुस्त लग रहे हैं उन कवाफ़ी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर जो राइट में कॉपी का बटन है उस पर क्लिक करके उसको कॉपी कर सकते हैं। और बैक से मैंने अभी ये डिलीट कर दिया है, बैक की जो साइन इधर लेफ़्ट साइड में दिख रही है उससे आप डिलीट कर सकते हैं। और जो अप एरो है वो है इसलिए कि अगर बहुत ज़्यादा कवाफ़ी होते हैं तो उनमें स्क्रॉल करने में आपको दिक्कत पेश आती है, तो बहुत ज़्यादा नीचे आप चले जाते हैं तो बार बार ऊपर आने के बजाय आप एरो को इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़बान यहाँ पर 3 ज़बानें मौजूद हैं। अंग्रेज़ी की ज़बान यहाँ दिखा देता हूँ। इसकी डिक्शनरी आप अंग्रेज़ी यानी रोमन रस्म ख़त में आप लिखेंगे उसको तलाश करेंगे। एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ ईज़ी यानी एज़ पे ख़त्म होने वाला काफ़ी आ जाएंगे, डबल ईज़ी जेड वाला भी आ जाएंगे। और इंग्लिश के बाद इसमें क्योंकि औज़ान का वो नहीं है ऑप्शन, तो उसके लिए हुरूफ की तादाद को मैंने यहाँ तक लगा दिया है फ़िलहाल के लिए। हिंदी कीबोर्ड फ़िलहाल इस मोबाइल में नहीं है तो मैंने उसको स्किप कर दिया है। तख्ती और इस्लाह ये जो दूसरा टैब है इसके ऊपर हम आ जाते हैं। इसमें एक शेर मैंने एक मिसरा गालिब का लिखा है, रखियो गालिब मुझे इस तलख़ नवाई में मुआफ़। इसके आप तख्ती देखना चाहते हैं तो आपको तख्ती मिल जाएगी। देखिए आपके सामने तमाम मुमकिन बहूर अगर होती हैं, एक पहर आएगी तो एक दिखाएगा, एक से ज़ायद होंगी तो वो तमाम मुमकिन बहूर आपके सामने आ जाएंगी। उनमें से जो भी ज़्यादा फिट बैठती है, जैसे इसमें थर्ड वाली जो है वो ज़्यादा फिट बैठती है। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, जो प्रॉपर वज़न जो असल शेर का है वो थर्ड वाली है। लेकिन वही चीज़ जितने भी बहूर पे फिट होती हैं, वो मिसरा जितनी भी बहूर पे फिट होता है वो तमाम आपके सामने आ जाते हैं। आगे इसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर आप ज़बर ज़ेर पेश का इसमें ख्याल नहीं रखते हैं तो तख्ती का जो इंजन है वो दुरुस्त काम नहीं करता है, और इस वजह से आपको ज़ेर इजाफ़त का ख्याल रखना है। इकबाल के मिसरा में जो मैंने लिखा है उसमें ज़ेर इजाफ़त अगर आप नहीं डालते हैं तो दुरुस्त वाली पहर आपके सामने नहीं भी आ सकती है। इस वजह से आपको ज़ेर इजाफ़त वगैरह का ख्याल रखना है, इमला का ख्याल रखना है, स्पेस का ख्याल रखना है। और इसके पीछे जो API जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इंजन aruz.com का है, तो सारा का सारा उसी के पीछे खेल है, तो तमाम हिदायत आप aruz.com पे पढ़ सकते हैं। यहाँ एक चीज़ ये भी है कि इस्लाह का बटन पे अगर आप कुछ गलत टाइप कर देते हैं, तख्ती देखते हैं उसमें आपको पूछता है कि कुछ गलत है, मानूस पहर नहीं मिली। इस सूरत में आप इस्लाह पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें जो दुरुस्त औज़ान होंगे तख्ती में वो ग्रीन से दिखा देगा, बाकी को रेड से दिखा देगा। लुग़त मौजूद है। लुग़त में आप जो रेख्ता की मॉडल डिक्शनरी है इसमें ये है कि जो शायरी से मुतल्लिक़ा अल्फाज हैं सिर्फ वही आपके सामने आते हैं। मसलन मैं महरम सर्च करता हूँ तो महरम भी आएगा, मुहर्रम भी आएगा, और इसका रोमन रस्म ख़त भी आ सकता है और हिंदी रस्म ख़त भी है। ये ज़्यादातर अल्फाज के लिए आपको काम में आ जाएगा। और तराकीब जो हैं अल्फाज, जैसे इकबाल के मिसरे हैं, गालिब के मिसरे हैं जिसमें तराकीब मुश्किल अल्फाज आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो ज़्यादातर इम्कान यही है कि आपको यहाँ पे आसानी से उसकी मीनिंग्स मिल जाएंगी। लेकिन तमाम अल्फाज यानी डिक्शनरी का हर लफ्ज़ या इस लुग़त में मौजूद नहीं है, ये आप ख्याल रखिए। तरब मैं यहाँ डाल के देखता हूँ, इसका मीनिंग आ गया। लेकिन तरब आशना लिखता हूँ तो ये आपके सामने नहीं आया। तरब आशना है खरोश इज़ एक्चुअल द कंपोजिट वर्ड, तो वो जो सारी तरकीब है जब आप पूरा लिखते हैं तो वो आपके सामने आ जाती है। इसमें स्पेस वगैरह भी जो उर्दू की तलाश है, ख़ास तौर पे स्पेस वगैरह का इसमें ख्याल रखना है, कभी आप लगाइए कभी हटाइए, इस तरह से कुछ करके देख सकते हैं। इकबाल ही का एक मिसरा है जिसमें ताक आता है, लेकिन सिर्फ ताक में सर्च कर रहा हूँ तो इस तरह आ रहा है। शाख ताक में लिख के देखता हूँ तो वो सारी तरकीब क्योंकि उसमें मौजूद है तो वहाँ पे दिखा देगा। शाख ताक में मैंने ज़ेर इजाफ़त नहीं लगाया है। लुग़त में ऐसा है कि ज़ेर इजाफ़त नहीं लगाना है। तख्ती में ज़ेर इजाफ़त वगैरह का ख्याल रखना है क्योंकि aruz.com के लिए वो ज़रूरी है, लेकिन वो लुग़त में ऐसा नहीं है।
थर्ड जो टैब हमारा है वो है बयाज और डिज़ाइन का। इसमें आप देख सकते हैं 3 चीज़ें यहाँ पे हैं। उन्वान लिख सकते हैं, ज़ैली उन्वान और गज़ल। ये गज़ल मैंने यहाँ कॉपी कर दी है, ख्वाजा मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह की। इसको आप व्यू कर सकते हैं। इस तरह से वो शायरी की तर्ज पे सारी की सारी जस्टिफाई हो जाएगी बड़ी खूबसूरती से। अब इसमें अगर मैं स्पेसेस कुछ कम ज़्यादा कर दूं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसका जो व्यू है फाइनली, जो डिज़ाइन व्यू आपके सामने आएगा, जिसको आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, वो एंटर वगैरह यहाँ पे मारने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ कितनी भी स्पेस हो यहाँ पे दुरुस्त हो जाता है। अगली चीज़ की तरफ देखते हैं। मैंने यहाँ पे उसको वापस किया है, डिज़ाइन दुरुस्त कर दिया है उसको, क्योंकि यहाँ महर नस्तालिक फ़ॉन्ट इस्तेमाल हो रहा है तो उसके साथ मैं तश्कील लगा सकता हूँ। बे, काफ, फे इस तरह के हरूफ के साथ तश्कील लग सकती है, तो ये और ज़्यादा खूबसूरत हो गया देखने में। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक की बटन से यहाँ पे जो ऊपर है उससे सारा मतन ज़ाया हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है। आप सेव करना चाहते हैं, जो सेव का बटन है उस पर क्लिक करके आप सेव कर सकते हैं। अगली चीज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ जो रंग है, बैकग्राउंड का रंग और मतन का रंग, तो टेक्स्ट का कलर और बैकग्राउंड का कलर, ये दोनों कलर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एक एक करके मैं यहाँ पे बताता हूँ। बैकग्राउंड का कलर अगर मैं ब्लैक रखता हूँ तो सियाह हो गया, लेकिन मतन का कलर भी डिफ़ॉल्ट आपका क्योंकि ब्लैक ही है तो वो नज़र नहीं आ रहा। मैं उसको वहाँ जाके वाइट कर देता हूँ, तो ये ऐसा हो गया। वाइट के ब्लैक के ऊपर में आपको ऑरेंज कलर भी ज़्यादा उठता है, तो मैं ऑरेंज कलर ट्राई करता हूँ। ये देखिए, येलो कलर, जर्द कलर भी इसके ऊपर अच्छा उठता है, वो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशंस वगैरह अगर आपको समझनी है तो कुछ वेबसाइट्स जो मैं इस्तेमाल करता हूँ इसके लिए आमतौर पे AI वगैरह का इस्तेमाल करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपको अच्छे अच्छे कलर्स जो एक दूसरे के साथ अच्छे दिखते हैं वो वेबसाइट्स आपको डायरेक्ट दे देती हैं, तो उनका इस्तेमाल करके आप यहाँ पे नए नए डिज़ाइन बना सकते हैं। अगली चीज़, अगर आप लाइट ग्रे ब्राउन, ओके, ये भी एक अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है, लाइट येलो पे ब्राउन कलर, ओके। या फिर इसी को अगर मैं ट्रांसपेरेंट कर दूं, तो जब आप इस पेज पे आते हैं उस वक्त बैकग्राउंड होता है वो ट्रांसपेरेंट ही होता है, यानी बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है। अगली जो फीचर इसकी आएगी, यानी इमेज डाउनलोड करने के लिए सहूलत मिल जाएगी, उसके लिए इजी पड़ेगा। जो बटन यहाँ दी हुई है इसमें रैंडम कलर जनरेट कर देता है वो, तो अगर आपको डायरेक्ट कलर्स लिखने नहीं हैं इस तौर पे, आप यहाँ रैंडम कलर जनरेट कर सकते हैं। जो कलर पसंद आए उसको आप रख सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि कलर के कोड्स हैं, तो कलर के कोड्स आप हेक्स कलर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हेक्स कलर कोड आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे और ज़्यादातर जो वेबसाइट्स मैं नीचे दूंगा उनमें ज़्यादातर में हेक्स कलर ही इस्तेमाल होता है। RGB कलर भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो हेक्स कलर है, जैसे मैंने एक ब्लैक का अच्छा सा शेड लिया है और एक येलो टाइप का एक कलर जो अच्छा कॉम्बिनेशन था एक वेबसाइट के हिसाब से, ये मैंने यहाँ पे डाल के आपको बताया। अगली चीज़ जो आप कर सकते हैं, ना भी करें तो चलेगा, लेकिन छोटा सा काम है अगर आप करना चाहें तो इट इज़ नॉट अ डिज़ाइन ऐप ऑफ कोर्स, छोटी सी ऐप है। इसमें आप डिज़ाइन फिर भी कर सकते हैं कुछ हद तक। तो उसके लिए छोटा सा ऑप्शन मैंने ये है रखा है कि बैकग्राउंड में अगर आप कलर की बजाय इमेज का URL देते हैं, तो जैसे एक वेबसाइट है unsplash.com, इस पर बहुत सी फ्री इमेजेस होती हैं। मैंने सूफ़ी इमेज एक कुरान की सर्च की है, तो उसकी मुनासिबत से यहाँ इकबाल का ये मशहूर 2 अशार लिख देता हूँ।
फ़ॉन्ट को ऊपर से कम ज़्यादा किया जा सकता है, वो भी आप कर सकते हैं। इसको मैं चाह रहा हूँ कि कलर की बजाय इस पे बैकग्राउंड में एक तस्वीर लगाऊँ। अब एग्जैक्टली कलर उस तस्वीर पे उठेगा या नहीं वो तो मैं अभी आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं तस्वीर कैसे लगाना उसका एक हल्का सा छोटा सा डेमो देना चाह रहा हूँ। बैकग्राउंड का रंग जो यहाँ पे है उसकी जगह पे आप URL लिखते हैं, तो जो तस्वीर का URL है, डायरेक्ट URL, वो आप यहाँ पे URL लिख के ब्रैकेट लगाएं और उसके अंदर वो URL डाल दें, तो ये बैकग्राउंड पे वो तस्वीर आ जाएगी। और ये एक्चुअली CSS का था, तो CSS का कमाल है, उसके आगे आप सेंटर लिखते तो सेंटर भी हो जाता। तो ये बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी में जितनी भी चीज़ें हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनल जो आपका है वो है मज़ामीन, जो आप देख सकते हैं, इसमें समझाने की कोई वो नहीं है। कम ज़्यादा मतन का साइज़ हो सकता है। इसमें हैंड पिक्ड, यानी मैं ख़ुद इन आर्टिकल्स को देखता हूँ, अपलोड करता हूँ, तो जो चीज़ें इस सुखन और इस्लाह सुखन के लिए अच्छी हैं वही मैं डालता हूँ।